नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीएम को समन देने पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को बचाने के लिए किया जा रहा है परेशान। सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज होने और ईडी द्वारा सीएम को भेजे गए चौथे समन का मामला सियासी रूप धारण कर चुका है। ईडी की कार्रवाई और सीएम को समन मामले में प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां और उसके नेताओं में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दिवसीय जनसुनवाई कार्यक्रम में चतरा पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा और ईडी पर जमकर हमला बोला है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा के 4 दागी पूर्व मंत्रियों को बचाने की नीयत से बार बार सीएम को समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपाई मंत्रियों के विरुद्ध चल रही एसीबी जांच व भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के विरुद्ध चल रही कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को विधि सम्मत राय लेने का अधिकार है। मंत्री ने कहा कि कानूनी सलाह लेकर मुख्यमंत्री जल्द समन के मामले में उचित निर्णय लेंगे। झारखंड में आज भी होगी झमाझम बारिश। 25 सितंबर के बाद बदलेगा फिर मौसम का मिजाज, वज्रपात से सावधान रहने की चेतावनी जारी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हो रही है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। 23 और 24 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर के बाद बारिश में कमी आ सकती है। निम्न दबाव के कारण यह बारिश हो रही है जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। राज्य में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सुंदर पहाड़ी गोड्डा में दर्ज की गई है जो 160.2 मिलीमीटर रहा। सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में करमा पर्व पर सोमवार को रहेगी छुट्टी। रांची और लोहरदगा में त्योहार को लेकर चल रही खास तैयारी। झारखंड का प्रकृति पर्व करमा सोमवार को मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर प्रशासक अमित कुमार ने निगम क्षेत्र के प्रमुख करमा पूजा स्थल सहजानंद चौक, हतमा बस्ती एवं करम टोली चौक में साफ सफाई एवं निगम स्तर से उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। वहीं राज्य सरकार ने सोमवार को करमा पूजा का अवकाश घोषित किया है। पूर्व में अवकाश का निर्धारण रविवार को किया गया था। रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ने सोमवार को करमा पर्व मनाने की घोषणा की है। इसे ध्यान में रखते हुए सोमवार को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। अब नहीं होगा भेदभाव, होमगार्ड को मिलेगा पुलिस कर्मियों के समान वेतन, सरकार की याचिका खारिज। राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन और अन्य सुविधा देने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी साल 12 जनवरी को राज्य सरकार को होमगार्डों को समान वेतन व अन्य भत्ता का लाभ देने का आदेश दिया था। कहा था कि जब होमगार्ड के जवान थानों में पुलिसकर्मियों के साथ उसी तरह काम कर रहे हैं तो उन्हें भी पुलिसकर्मियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। देवघर रिंग रोड के लिए 727 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी। मंत्रालय से पहले फेज में 50 करोड़ स्वीकृत। करीब 65 किलोमीटर लंबी देवघर रिंग रोड की भूमि अधिग्रहण की सभी विभागीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला भू अर्जन कार्यालय से कुल 727 एकड़ भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। भू अर्जन कार्यालय से केवल भूमि अधिग्रहण के लिए 202 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें केंद्र सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पहले फेज में 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। शेष राशि दूसरे फेज में दी जाएगी। दुर्गा पूजा के बाद से रेतों को पोर्टल के माध्यम से बैंक के खाते में सीधे मुआवजा की राशि का भुगतान शुरू किया जाएगा। झारखंड के शिशुपाल वध का समय आ गया। निशिकांत के एक ट्वीट पर मचा बवाल। जेएमएम ने कहा इशारों में नहीं, साफ कहें क्या कहना चाहते हैं। इस कलयुग में झारखंड के शिशुपाल वध का समय आ गया है। निशिकांत दुबे का यह ट्वीट वायरल हो रहा है। सांसद इशारा किस तरफ कर रहे हैं यह साफ नहीं है, लेकिन चर्चा तेज है कि निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ संकेत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शनिवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और हाईकोर्ट का रुख किया है। इस ट्वीट को लेकर जेएमएम ने भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इनकी भाषा इतनी खराब हो गई है कि इस पर टिप्पणी करना भी बेकार है। सांसद है, कम से कम भाषा की मर्यादा तो उन्हें रखनी चाहिए। अगर निशिकांत दुबे कुछ कहना चाहते हैं तो इशारों में क्यों कह रहे हैं, साफ साफ कहें कि वो कहना क्या चाहते हैं।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड को अपराध, लूट व भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है तो हेमंत सरकार को हटाना होगा। जगन्नाथपुर के कोटगढ़ मैदान में आयोजित भाजपा की संकल्प यात्रा सह जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बने तो महिलाओं, गरीबों, मजदूरों को चिंता की। महिलाओं के लिए इज्जत घर, शौचालय, गैस व चूल्हा, गरीबों के लिए पीएम आवास देने का कार्य किया। गरीबों का खाता जनधन योजना के तहत खुलवाकर कोरोना काल से पहले व बाद तक सभी योजनाओं का सीधा लाभ उनके खातों में देने का कार्य किया। राशन उन्हें देने का कार्य किया। हेमंत सोरेन ने गरीबों का अनाज बाजार में बेचकर अपने व्यक्तिगत खाते में भर लिया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर गैस के लिए 200 रुपए की सब्सिडी दी। देश के कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सोनार आदि सभी के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब एक पंजीयन से झारखंड में कहीं भी मैट्रिक, इंटर की परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी। जैक ने लिए कई बड़े फैसले। झारखंड में अब एक पंजीयन के आधार पर विद्यार्थी कहीं भी मैट्रिक, इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। यह व्यवस्था विद्यार्थी के माता पिता के स्थानांतरण की स्थिति में ही लागू होगी। इसके अलावा एक पंजीयन के आधार पर अब विद्यार्थी अधिकतम 3 वर्ष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थी को नए सिरे पंजीयन कराना होगा। वर्तमान में 3 वर्ष के बाद भी पंजीयन को आगे बढ़ाने का प्रावधान था। व्यावसायिक परीक्षा में पूर्व का प्रावधान जारी रहेगा। यह निर्णय गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। बोर्ड ने जैक में IT सेल के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मैट्रिक, इंटर के परीक्षार्थियों का इम्प्रूवमेंट परीक्षा अब चालू वर्ष में ही संपूरक परीक्षा के साथ ली जाएगी। बीजेपी का आरोप, सरकार छिपा रही लंपी डिजीज से संक्रमण का आंकड़ा। विभाग ने कहा, मौत की नहीं कोई सूचना। झारखंड के अलग अलग जिलों से लंपी स्किन डिजीज जैसे लक्षण से बड़ी संख्या में पशुओं के ग्रसित होने और मरने की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने लंपी डिजीज को लेकर सरकार पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा है कि नामकुम प्रखंड के कई इलाकों में लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण जानवरों में फैला है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग और सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि जानवरों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि वे खुद ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रही है। पशुपालक परेशान है, लेकिन पशुपालन विभाग मौन है। हेमंत सोरेन नहीं, सिर्फ चिट्ठी ईडी कार्यालय पहुंची। पेश नहीं होने को लेकर मिला ये जवाब। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा। यह चौथा समन है। पिछले 3 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। इस चौथे समन पर भी वे ईडी कार्यालय नहीं गए। ईडी कार्यालय जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुँच गए। इस दौरान उन्होंने ईडी के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने आवेदन देकर बताया है कि वे हाईकोर्ट चले गए हैं। कोर्ट का जो आदेश होगा उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गिरफ्तारी के डर से ईडी ऑफिस नहीं जा रहे सीएम, ये डर अच्छा है। जमीन घोटाला मामले में चौथे समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं गए। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह डर अच्छा है। गलत करने वाले हर व्यक्ति को कानून का डर होना ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी प्रभावशाली, पहुँच और पेशे वाला क्यों न हो। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डर है कि आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन खुद हड़पने के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए बुला रही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसी वजह से वे ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।